वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा, वो रशिया रोज बम फोड़ रहा यूक्रेन पे, वो ईरान अमेरिका जाने कौन कौन बम फोड़ रहे, कोई प्रदूषण नहीं होता, और हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने देते। एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000? तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कितने ही बिठाऊं? तुमने मेयर साहब को भेज दिया, ऐसे मैं भी भेज दूं क्या? इसमें क्या है, जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका ही है। मैं तो उसकी बस की ट्रेन बना के ले जाऊं। ये मेरे से क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या है भाई साहब, आप संचालन कर रहे हो ना प्रोग्राम का, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है ही नहीं, तो एक बार मेरे को ऐसे दे दिया संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, अरुण जी से भी बड़ा, खा गए, और वो वहीं गए जहाँ 2 बार मैं जाके आ गया। इनसे भी बड़ा था। तुमने मेरे को बोल दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड इधर उधर गया हूँ प्रोग्रामों में, तो तू थोड़ा माइक पे से बोल देना तो मेरी झांकी जम जाएगी, बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैंने माइक पे जमा दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई अपन से। तो ज्यादा नहीं खिसकानी चाहिए। क्या मतलब फालतू नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, और सबके खिलाफ बोलो, राहुल जी के खिलाफ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि राहुल जी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। अरे यार सुरेश भाई, अब भाई साहब देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं फिर वो जगह अपनी हो जाती है। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था। वाह 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 आगे। मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर्सनल हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। एक बार जिसको पकड़ लो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। पहले क्या है भाई साहब, पहले जब हम छोटे थे तो उस समय टीवी पे आती थी रामायण, तो उस समय एरियल का एड आता था, दाग हटाओ चुटकी में। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो श्री कृष्ण आया तो व्हील का एड आया, दाग हटाओ। फिर और बड़े हुए, फिर सर्फ एक्सल आ गया, दाग अच्छे हैं। दाग क्यों अच्छे? फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसमें सर्फ एक्सल डालो तो वो भी, लेकिन ये सब फिर भी दाग छोड़ देती। अगर आपको पूरी तरह से दाग हटाने हैं तो दाग हटाने का एक ही तरीका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दाग ऐसे हटेंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए। ये कांग्रेस वाले कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। देश कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी। 60% से ज्यादा तो कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए।
ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राहुल गांधी भी बीजेपी का टिकट लेके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अच्छा यार, वाह वाह वाह। जो भगवान राम का अपमान करते थे वो आज बीजेपी की पार्टी में चले गए, और जो 40 साल से, और इस बात पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं, जो भगवान राम का अपमान करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जो 40 साल से किसी मठ मंदिर में बैठकर गा रहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो आज भी वहीं खड़ा है। हालांकि ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो ये कहते थे, बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, वो बीमार हो गए, तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो, मैं ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूं और इतना कह सकता हूं, अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और मैं आपकी तालियां चाहता हूं इस बात पर। अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और अब्दुल कलाम की बुराई मैं सुन नहीं सकता। वाह। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास। क्या बात है सुरेश भाई, वाह वाह वाह। अभी मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कितनी देर बोल रहा है मेरे को बता। नहीं बोलिए। मेरे क्या है, चालू होने का बटन है, मेरे बंद होने का दिया ही नहीं भगवान। आओ पुरानी होगी नई, वो अच्छी है पर दूसरी सुनाऊंगा। जो तुमको पसंद उन्हें नहीं है। नहीं पसंद तो है ना। अच्छा, मेरे को तो सब पसंद है। पुरुषों के दिल में बहुत सारी रह सकती है। अभी महाराष्ट्र में एक बच्चे को पीटा गया, और उसको इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। उसने 4-5 बार कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पता नहीं कौन से हाशिए पे चली गई कि लोग भाषा के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक बार जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए, और शेर से जाके बोले, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। शेर बोला, जी सियार वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी गधा ढेचू नहीं करेगा तो क्या करे? हालांकि जंगल में गधा नहीं होता है, पर जब संसद में हो सकता है।
तो बोला ये गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते, इनको जेल में डालो। अरे बोला भाई साहब इसको कैसे जेल में डाल दूं? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उसको भी जेल में डाल दिया। 3-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले सर ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवा काऊ काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर बोला जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले कि नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देता है कोई ना कोई कुत्ता ही राज करने लगता है। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न इस जंगल में कोई ढेंचू ढेंचू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई हु हु करेगा, न आज से इस जंगल में कोई काऊ काऊ करेगा। जिसको भी इस जंगल में रहना है केवल भो भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो सारे जानवर बोले जी हम भो भो कैसे कर सकते हैं, हमको आती ही नहीं है। तो राजा बोला कि नहीं आती तो जाओ दूसरे जंगल में, वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भोभो करता, कुत्ता अकेला ही भोभो सुनता। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दो, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दो, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दो, जिसे ब्रज आती है ब्रज बोलने दो, जिसको खड़ी भाषा आती है उसको खड़ी भाषा बोलने दो। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। वाह, बहुत अच्छा।